पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की दावत पर वेलकम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात बड़ा संजीदा अमल है, इसके लिए कहीं बैठना होगा। संजीदगी से मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। फिलहाल हुकूमत से किसी भी फोरम पर बात नहीं हो रही। हम सबको जाती अना से निकलकर कुछ करना होगा। सोचा था हाथ मिलाने से मामलात बेहतर होंगे। सियासत में किसी को माइनस नहीं करना चाहिए। इस मुल्क में हुआ है, ये तारीख एक सुनहरी अल्फाज में इस तरह से याद करेगी कि ना इस मुल्क में इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, न ही इतना रूल ऑफ लॉ को किसी ने वायलेट किया था, और न ही सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। जनाब स्पीकर, हम इसको कंडेम करते और हम इनसे ये मुतालबा ज़रूर करेंगे कि जितने रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ न सिर्फ ये कि आप प्रोसीडिंग करें, बड़े से इकदाम करें कि आइंदा ये हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए। जनाब स्पीकर, मैं ये कहूँगा कि अगर आप मुल्क को बेहतर तरीके से लेके जाते हैं तो आप अपना प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रेशन भी प्रॉपरली एक्सरसाइज करें। जनाब गौहर अली खान साहब। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, चार्ज एक्सपेंडिचर में मैं दो एस्पेक्ट को कवर करूंगा। आइन का आर्टिकल 81 यही कहता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर को डिस्कशन की जा सकती है और उसमें से हम कट नहीं लगा सकते, और 82 में जो लिखा हुआ है कि किस चीज़ पे कह सकता है, मैं इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी का मुख्तसर जिक्र करूंगा। जनाब स्पीकर, जहां चार्ज एक्सपेंडिचर पे हम उनको वेरी नहीं कर सकते, वहां इनकी बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि उसकी स्क्रूटनी की जाए और इसके परफॉर्मेंस को देखा जाए। जनाब स्पीकर, हर डेमोक्रेसी का जिसके बुनियाद यहाँ ये पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट को हमेशा कहा जाता है कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। ईवान सबसे बालातर है, और ईवान वाहिद ऐसा इदारा है जो आइन को तरमीम करता है और आवाम को उसको हुकूक का मुहाफिज बनाता है। जनाब स्पीकर, इलेक्शन कमीशन को आपने जितने मद में जो कुछ देना है, इलेक्शन कमीशन को पहले फाल तो बना दे। लास्ट टाइम जब पहला ड्राफ्ट हमारे पास आया था 26वीं तरमीम में, तो 26वीं तरमीम में ड्राफ्ट में यह था कि जब मेंबर और कमीशन ख़त्म हो जाए तो मैक्सिमम टेन्योर उनका 90 डेज होगा और उसके बाद चले जाएंगे। जनाब स्पीकर, जनवरी 2025 में उसका टेन्योर ख़त्म हुआ है, आज तक उनका फाल नहीं हो सका। परफॉर्मेंस में जनाब स्पीकर, लोगों की क्वेश्चन बजाय कि इलेक्शन कमीशन बर वक्त इलेक्शन नहीं करा सका, न सूबाई असम्बलियों का, न नेशनल असम्बलियों का, न सेनेट का, और न ही लोकल गवर्नमेंटों का। जनाब स्पीकर, जब तरमीम आई कि इस पैसों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन लॉ आप प्रोवाइड करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम करें, इसका मतलब ये है कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि आप वेरी न करें, वहां कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है कि आप लेजिस्लेशन करें। वो लेजिस्लेशन इलेक्शन लॉज में जब अप्रैल में हुकूमत आई है तो मई में उन्होंने लॉ चेंज कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बीच में से निकाल दिया। आज उस लॉ की जितनी जरूरत आज है, पहले कभी भी नहीं थी। जनाब स्पीकर, आपने जीबी में भी देखा, इवन गवर्नमेंट के अपने अलाए पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत के पास सिर्फ 3 सीटें हैं, बाकी उनकी है, और हमारा यही क्लेम है कि आपके पास भी हमारी ही सीटें गई हैं। जनाब स्पीकर, कब तक अवाम का मैंडेट ऐसा होगा? इलेक्शन बर वक्त करना, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट करना, ये कमीशन की जिम्मेदारी है जो फेल हो चुकी है। अमेरिका में गुज़श्ता 250 साल तो इलेक्शन कभी लेट नहीं हुए। जनाब स्पीकर, जब लॉ होता है तो दुनिया उस पर अमल दरामद करती है। 2016 में इंडिया में ये लॉ चेंज हो गया कि हम बजट को हमेशा 1 फरवरी को पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, इस 2026 का बजट जब इंडिया में लोकसभा में पेश हो रहा था तो इतवार का दिन था, वो मंडे को नहीं लेके गए। इतवार वाले दिन उन्होंने अपना बजट पेश किया और इतवार वाले दिन सारे बैंक और स्टॉक मार्केट खुले रहे, क्योंकि लॉ पे अमल दरामद करना होता है। जनाब स्पीकर, हमारी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन पे नजर रखना और उसको स्क्रूटनाइज करना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाना और उसको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। हिंदुस्तान में 1990 से वही वोट चल रहा है। 65 करोड़ अवाम ने वोट दिया, 31 करोड़ वोमेन ने उसमें वोट डाला, 15 लाख जो जनाब स्पीकर उनके पोलिंग स्टेशन थे, 55 लाख वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई है, 542 सीटों की हुई। जनाब स्पीकर, किसी को कोई कंप्लेन आज नहीं है उस ईवान में जो लोग बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहूँगा अदालतों के टू द एक्सटेंट ऑफ जुडिशरी। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट में आपने जजेस बढ़ा दिए, एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप लेके आए, आपने 50 जज हाई कोर्टों में बढ़ाए,
12 जज आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, 6 जज तो आप 9 जज को आप कमीशन में लेके आए, इलेक्शन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके आए। आज खबर आई है 10 और जजेस आ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में। जनाब स्पीकर, आप तादाद बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस ईवान पे हमें यह बताया गया था कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो हम जजेस की तादाद बनाएंगे और हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। वो पेंडेंसी जनाब स्पीकर आज बढ़ गई है। जनाब स्पीकर, जब हमने पॉइंट उठाया कि आप पेंडेंसी कैसे खत्म करोगे, तो लॉ मिनिस्टर साहब ने यह सजेस्ट किया था कि हम लॉ लेके आएंगे, हम इसमें एक्सपेडिशन डिस्पोजल के लिए लॉ लेके आएंगे। उन्होंने कहा हमारा काम हो रहा है, हम पीपीसी में और सीआरपीसी में चेंजेस लेके आए। आज जिन चीजों का शिकवा शिकायत कर रहे हैं जुनैद साहब और बाकी मेंबरान साहब ने कहा दुरुस्त फरमा रहे जनाब स्पीकर, उस लॉ के हम इंतजार में हैं जिसमें से आप राइट टू लिवलीहुड देंगे, जिसमें आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे। एक बड़ा बेहतरीन अमेरिका का जर्नलिस्ट है, उसका नाम है स्कॉट पेली, 60 मिनट्स के लिए काम कर रहा था, परसों वो रिटायर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में 3 लफ्ज बोले। उन्होंने कहा आप स्टूपिड है, आप स्टिफ है, और साथ कहा यू डोंट केयर अबाउट द कंट्री। स्कॉट पेली से जब उनको क्वेश्चन किया तो उसने कहा मैं माइंड नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज को, उसने मुझे स्टूपिड कहा है। लेकिन वो बेहतरीन जर्नलिस्ट रो पड़ा, और वो रो पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे ये कहा आई डोंट केयर अबाउट माय कंट्री। एंड द वर्ड्स उसने जो इस्तेमाल किए जनाब स्पीकर, में ईवान में इस्तेमाल करूंगा, उसके अल्फाज यही है। उसने कहा देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी विदाउट जर्नलिज्म। ये बेहतरीन अल्फाज उसने बनाए जनाब स्पीकर। जर्नलिज्म अगर ना हो, मीडिया अगर ना हो, आपकी आवाज अवाम को ना आए, अवाम की दर्द हमारे तक ना पहुंचे, तो अदालतें क्या काम करेगी और इसकी लाइट में हम लेजिस्लेशन क्या करेंगे। जनाब स्पीकर, ये एक दूसरे के जाती मुफादात और नफरत ने इस ईवान को कमजोर कर दिया, अवाम को महरूम कर दिया। जनाब स्पीकर, लोगों के इदारों तो क्या, आईन पे और इस पार्लियामान पर से और हम पर से इत्मीनान उठता जा रहा है। वी कैन डू इट, और हम तब करेंगे जब कानून की बालादस्ती होगी, आजाद अदलिया होगी, आईन की सुप्रीमेसी होगी जनाब स्पीकर, और जर्नलिज्म बेहतर और सही रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म और मीडिया मजबूत होगा। जनाब स्पीकर, कट न लगाना अलग बात है, लेकिन उनको बताना लाजिम है कि किस मद में जो पैसे दे रहे हैं वो जॉब तो परफॉर्म करो। जनाब स्पीकर, मैं बस जनाब स्पीकर, वो अपना जॉब करे। आपने कट तो क्या लगाना है, आपने पैसे बढ़ाने तो बढ़ा दे, लेकिन जिस काम के लिए पैसे दे रहे हैं उनसे वो पैसे जरूर उनका हिसाब मांगे। जनाब स्पीकर, इलेक्शन कमीशन ने जीबी में हमसे निशान लिया, यहाँ की जीबी में हमसे निशान लिया, आज़ाद कश्मीर में हमसे निशान लिया। ये आप निशान नहीं ले रहे, लोगों की उम्मीदें ले रहे हैं, और लोगों की उम्मीदें आप लेंगे तो इस ईवान को हमेशा के लिए कमजोर करेंगे। ये ना कर दे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया।